सुबह का वक्त है और ये मार्केट है। हम अभी दरबार साहिब से निकले हैं और अब हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। अभी 8:15 हुए हैं। वाघा बॉर्डर कल हो आया हूँ 2 तारीख को, और दरबार साहिब भी 2 तारीख को घूम आया मैं। जलियांवाला बाग एरिया खुल चुका, तो अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे कांड हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने गोलियां चला दी थी हमारे पंजाबी हिंदू भाइयों पे जो रैली करने आए थे। तो अभी हम उसके सामने आ गए हैं। तो ये बाग जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है 6:30 बजे खुल जाता है और शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। और यहाँ पे लाइट शो होता है 7:45 से 8:15 तक रात में। अब हम अंदर जा रहे हैं, चेक पोस्ट पे जा रहे हैं। मैं कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ। अभी हम चेक पोस्ट पार कर चुके हैं। ये गली पहले बहुत ही सकरी हुआ करती थी जब अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी। क्योंकि यहाँ पे भीड़ काफ़ी रहती तो इसे थोड़ा सा चौड़ा किया गया और ये बगल में म्यूरल्स बनाए गए हैं। और ये अब हम आ गए हैं जलियांवाला बाग पार्क में। ये दीवार है उसी समय की है, पुरानी। ये एग्जिट है, पूरा एरिया है। ये जी मैप है। अभी हमने यहाँ सामने की तरफ से एंट्री ली है, उसके बारे में ये डिटेल दे रखी है मैप के लिए। यह रंगा है भारतीयों के रक्त से जो यहाँ पर शहीद हुए थे। जनरल डायर द्वारा, जिसने 13 अप्रैल 1919 के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठा हुए निहत्थे व निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई थी। महाराजा रणजीत सिंह जो थे, उनके दरबार में सरदार हिम्मत सिंह जी थे। उनके परिवार ही इस बाग का मालिक था। बाद में इसे भारत सरकार ने खरीद लिया था। इसमें विभिन्न जो भी हमारे आंदोलनकारी थे उनके कोटेशन लिखे हुए हैं। तो ये इतना बड़ा पार्क था जिसमें लोग इकट्ठा हुए थे हज़ारों की संख्या में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। और उसके बाद जनरल डायर ने यहाँ के सामने से आकर के चारों ओर से इसे घेर लिया और नॉन स्टॉप गोलियां चला दी थी। एक ही आने जाने का एक ही रास्ता हुआ करता था। तो जब उधर से जनरल डायर ने गोलियां चलने लगी तो लोगों को ये दीवारें चढ़ के कुछ भागने की कोशिश करी। तो कुछ लोग अपनी जान बचा के इस कुएँ में ही कूद गए थे। इस कुएँ का नाम शहीदी कुआँ अभी रखा गया है। ये वो कुआँ है जिसमें लोग कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए। सोचिए कितना दर्दनाक मंजर होगा। हालांकि मैंने पुराना स्वरूप तो नहीं देखा इस पार्क का, मैं कंपेरिजन नहीं कर पाऊँगा। ये सारी चीज़ें ही बिल्कुल नई रीडेवलप करी गई हैं इस एरिया में। अगर पुराना जलियांवाला बाग आपको देखना है तो आप किसी पुराना कोई ब्लॉगर हो, इसे आप देख सकते हैं। ये मेन स्तंभ है, तो शहीदी स्तंभ। यहाँ पे लाइट एंड शो होता है रात में, लाइट एंड म्यूजिक शो। तो ये मेन स्मारक है उनकी याद में, जो लोग गुमनाम लोग यहाँ पे मौत के घाट उतारे गए आज़ादी की लड़ाई में। के अंदर जाने से पहले आपने जूते उतारने का ध्यान रखिएगा। ये वो गोलियों के निशान हैं जो जब अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी, उसके कुछ निशान अभी भी यहाँ पे शेष है, जो आप स्क्वायर बॉक्स के अंदर देख रहे हैं। ये इस पार्क के पीछे की दीवार थी जलियांवाला बाग पार्क के। और ये आपके गोलियों के निशान इस पूरे दीवार पे आप देख सकते हैं। जो कुछ गोलियां मिस हो गई होंगी वो इन दीवारों पे आकर के लगी। और देख सकते हैं आप किस तरीके से गोलियां उस समय चलाई गई थी। इस पर कुल 36 गोलियों के चिन्ह हैं। इसके बाद आज़ादी की लड़ाई को फिर अंग्रेज़ दबा नहीं पाए। जब जलियांवाला बाग किया तो हर घर से कोई न किसी की मौत हुई होगी अमृतसर में। तो उसके बाद जो आग फैली पूरे देश में, उसको कोई रोक नहीं पाया। फिर अपने उधम सिंह जी, भगत सिंह जी, ये लोग ने अपनी आज़ादी की लड़ाई को नया रूप दिया।
और ये है स्मारक बनाया गया उन शहीदों के लिए याद में। इस पे बहुत से लोगों कोटेशन लिखे हुए हैं, जैसे भगत सिंह जी ने जो कहा हो किसी ज़माने में, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रश्न यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम जलियांवाला वाला वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। तो अब चलते हैं आगे अपनी नई मंजिल की तरफ। तो अभी हम आ गए हैं दरबार साहिब के बिल्कुल करीब में पार्टीशन म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम 10 बजे खुलता है रोज़। इंडियन लोगों के लिए जो टिकट है वो 10 रुपये है और ऑडियो गाइड है यहाँ पे अवेलेबल 100 रुपये में। ऑडियो गाइड यानी कि वो आपके मोबाइल वगैरह में जैसे भी वो देते होंगे वो आप सुनते रहिए, वो चलता रहेगा आपके पास रिकॉर्डिंग। फॉरेनर के लिए 250 रुपये टिकट है, 5:30 बजे तक ये चलता है। और यहाँ पे चूँकि कैमरा अलाउड नहीं है तो इसके आगे का आपको तो फुटेज नहीं दिख पाएगा। म्यूज़ियम में एक्चुअली कैमरा इसलिए अलाउड नहीं होता कि जब आप पुरानी चीज़ें एक बार देख ही लोगे तो फिर म्यूज़ियम कौन आएगा। ये बहुत पुराना कोई सा अंग्रेज़ों का बनाया हुआ बिल्डिंग है जिसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर बता रहा है, ये रोमन स्ट्रक्चर है बना हुआ, ऊपर एक घंटा सा बना हुआ है। तो जहाँ तक कैमरा अलाउड है वहाँ तक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पुराने अमृतसर की फ़ोटो। पार्टीशन की फ़ोटोज़ यहाँ पे हैं। इस एरिया को टाउन हॉल एरिया कहते हैं। ऊपर झूमर देखिए, इतनी खूबसूरत झूमर है। अंग्रेजों ने लूटा बहुत, बस लेकिन शान और शौकत खूब इंजॉय करा उन्होंने। तभी हम म्यूजियम के दूसरी तरफ आ गए। यहाँ पे पंडित मोतीलाल नेहरू जी की लाइब्रेरी है, कोई ऐतिहासिक। मोतीलाल नेहरू अपने नेहरू जी जो है प्राइम मिनिस्टर, उनके पिताजी बहुत ही रईस बैरिस्टर थे अपने ज़माने के अंग्रेजी शासन में। ये स्टैचू जर्नैल हरि सिंह नलवा जी की है। युद्ध की मुद्रा में। तो अब हम म्यूज़ियम से बाहर निकल रहे हैं। ये जो आपको सामने पुरानी सी बिल्डिंग दिख रही है, एक्चुअली पुरानी नहीं है, बाद में ये बनाई गई है डिज़ाइनिंग के लिए, हेरिटेज लुक देने के लिए। सतनाम वाहेगुरु दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर और करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।